पंजाब का 3,200 अरब रुपए से जायद का बजट आज पेश होगा। तरक्याती मंसूबों के लिए 685 अरब जबकि सेहत के लिए 172 अरब मुख्तस किए गए हैं। तनख्वाहों में 15% और पेंशन में 5% इजाफा मुतवक्के है। सूबाई वजीर अवैस लगारी बजट पेश करेंगे। पंजाब का 3200 अरब रुपए से जायद का बजट आज पेश होगा। तरक्याती मंसूबों के लिए 685 अरब, सेहत के लिए 172 अरब मुख्तस किए गए हैं। तनख्वाहों में 15% और पेंशन में 5% इजाफा मुतवक्के है। सूबाई वजीर अवैस लगारी बजट पेश करेंगे और तरक्याती मंसूबों के लिए 685 अरब और सेहत के लिए 172 अरब मुख्तस किए गए हैं। तनख्वाहों में 15% और पेंशन में 5% इजाफा मुतवक्के है। पंजाब का 3200 अरब रुपए से जायद का बजट आज पेश होगा। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे हसन रजा से। जी हसन, बताइएगा कब तक पेश किया जाएगा ये बजट? देखिए, अभी जो है सूबाई काबीना के इजलास में बाकायदा आइंदा माली साल 2022-23 के बजट की मंजूरी दे दी गई है और उस जो बजट मंजूरी दी गई है उसमें कुल बजट 2526 अरब रुपए जो है वो उसकी मंजूरी दी गई है, जिसमें 2541 नॉन डेवलपमेंट बजट शामिल है और 685 अरब रुपए का तरक्याती बजट शामिल है। और यूँ 3,226 अरब रुपए का बजट आज जो है तकरीबन 3 बजे पंजाब असम्बली में पेश किया जाएगा। और आइंदा माली साल के लिए 15% जिस तरह वफाक ने फैसला किया था सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा, लेकिन आज पंजाब असम्बली के इजलास में 30% सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की तजवीज़ सामने रखी गई है। और उसके साथ साथ पेंशनर 5 की बजाय 10% जो है वो तजवीज़ आज के सूबाई काबीना के इजलास में रखी गई है। इसी तरह तुलबा के लिए लैपटॉप स्कीम समेत मुतवस्सित तबके के लिए 200 यूनिट पर 15 अरब रुपए की सब्सिडी देने की तजवीज़ शामिल है। नॉन डेवलपमेंट और जारी अखराजात की मद में 1700 अरब रुपए मुख्तिस करने की तजवीज़ शामिल की गई है। और इसके साथ साथ पंजाब में सूबाई महसूलात की मद में 400 अरब रुपए मुख्तिस किए जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत वफाक से वाजिबुल अदा जो है वो 120 अरब रुपए की रकम जो है वो वसूल करेगी। और इस तरह 2000 जो रकम है 2000 अरब रुपए वो वफाक से पंजाब को शेयर की मद में दिए जाएंगे। कम वसीला अफराद को बिजली के बिलों की अदायगी के लिए खुसूसी रायत जो है वो सब्सिडी आज जो है वो उसकी अनाउंसमेंट पंजाब सूबाई जब बजट पेश किया जाएगा तो उसमें बाकायदा अनाउंस की जाएगी। आटे की कम कीमत पर दस्तयाबी से मुतल्लिक सहूलियात पैकेज आइंदा माली साल के बजट में शामिल है। और इसके साथ साथ जो है पंजाब हुकूमत तकरीबन 3,260 नई तरक्याती स्कीमें जो है वो शामिल कर रही है। पंजाब हुकूमत का सबसे बड़ा जो है तरक्याती पैकेज इसमें यह कहा जा सकता है वो जनूबी पंजाब के लिए मुख्तिस किया गया है और 332 अरब रुपए के अजाफी अखराजात की भी जो है उसकी मंजूरी दी जाएगी। सोशल सेक्टर के लिए बजट में 33% इजाफे के साथ 272 अरब रुपए का जो है एक बड़ी रकम जो है मुख्तिस की जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में 11% इजाफा किया जा रहा है और जारी मनसूबों के लिए 365 अरब रुपए जो है एक बड़ी रकम। पंजाब की तारीख में सबसे बड़ा तरक्याती बजट जो है आज, जिसमें तकरीबन 685 अरब रुपए मुख्तिस किए जाएंगे। स्कूल एजुकेशन के लिए 39 अरब और इसी तरह जो है सेहत के हायर एजुकेशन के लिए 13 अरब 50 करोड़ रुपए, सेहत के तरक्याती मनसूबों के लिए 1 अरब 72 करोड़ रुपए के फंड मुख्तिस किए जाएंगे। हेल्थ कार्ड के लिए 133 अरब रुपए का बजट मुख्तिस किया जाएगा। वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन के लिए 11 अरब 95 करोड़ रुपए, स्पेशल एजुकेशन के लिए 1 अरब 20 करोड़ रुपए के फंड जो है वो मुख्तिस किए जाएंगे। सबसे कम बजट अगर देखा जाए तो पंजाब की जो खवातीन के लिए रखा गया है उसमें सिर्फ 98 करोड़ रुपए का जो है वो बजट रखा गया है। अब इससे अंदाजा कर सकते हैं कि खवातीन पर कितनी जो है वो अहमियत दी जा रही है, कितना फोकस किया जा रहा है कि उनकी तरक्की के लिए सिर्फ 98 करोड़ रुपए का बजट जो है वो मुख्तिस किया जा रहा है। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन के लिए 191 अरब, जिसमें तमाम बड़े टीचिंग हॉस्पिटल शामिल होंगे जहां पे सहूलियात जहां पे नाकाफी हैं उनकी सहूलियात जो है वो फराहमी को मुमकिन बनाया जा सकेगा। प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के लिए हेल्थ के लिए 21 अरब रुपए का बजट जो है मुख्तिस किया जा रहा है। पॉपुलेशन वेलफेयर के लिए 2 अरब 40 करोड़ रुपए का बजट मुख्तिस किया जाएगा। सोशल वेलफेयर के लिए 1 अरब 60 करोड़ रुपए का बजट जो है वो मुख्तिस किया जाएगा। लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए 19 अरब रुपए का बजट मुख्तिस किया गया है। और आज के सूबाई काबीना के इजलास में एक बड़ा फैसला ये किया गया है कि जो इजाफी अखराजात जो तकरीबन 332 अरब 86 करोड़ रुपए के किए गए हैं, जिसकी बाकायदा तहकीकात का भी फैसला किया गया है जो कि साबका हुकूमत की थी, उसके वाले से तहकीकाती यूनिट को ये तमाम जो पंजाब हुकूमत ने बनाया गया है वो 3 बजे पेश किया जाएगा। बहुत शुक्रिया हसन साहब ने तफसीलन अपडेट किया। खैबर पख्तूनख्वा के माली साल 2022-23 का बजट आज पेश होगा। अगले माली साल के लिए मुजवजा बजट का हजम 1332 अरब रुपए है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे की तजवीज़ है। महकमा खजाना की जानिब से बताया गया और 418 अरब रुपए से जायद
ADP के लिए मुख्तस करने की तजवीज़। तरक्याती बजट में बंदोबस्ती इजला के 222 अरब से जायद रखने की तजवीज़ है। कबायली इजला के लिए 94 अरब रुपए से जायद रखने की तजवीज़ है। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ समीन जान हमारे साथ मौजूद हैं। जी समीन जान, बताइएगा। आज खैबर पुख्तनख्वा का बजट 2 बजे पेश किया जाएगा और बजट जो है ना वज़ीर ख़जाना तैमूर सलीम जगड़ा पेश करेंगे। पहली मरतबा यहाँ पे जो बजट में जिसका हुजम तखमीना लगाया गया है वो 1332 अरब रुपए लगाया गया है, जिसमें तरक्याती बजट के लिए 418 अरब रुपए रखे गए हैं। इसी तरह जो महसूलात है, जो करंट बजट है वो 913 अरब रुपए लगाया गया और सूबाई महसूलात के लिए जो रकम रखी गई है, जो सैलरीज के नॉन सैलरीज अखराजात के लिए रखी गई, वो 670 अरब रुपए रखे गए हैं। बंदोबस्ती अजला के लिए जो तरक्याती प्रोग्राम है वो 222 अरब है और जम अजला के लिए जो है ना वो 94 अरब रुपए रखे गए हैं। गैर मुल्की इमदाद और कर्ज़ों की मद में जो तरक्याती काम किए जाएंगे उसके लिए 13 अरब रुपए से ज़ायद रकम रखी गई है, मुख्तस की गई है। इसके अलावा जो आज के काबीना इजलास में सबसे सेहत के लिए जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा रकम रखी गई, एजुकेशन के लिए सबसे ज़्यादा रकम रखी गई है और एहसास प्रोग्राम जो यहाँ पे बंद खैबर पुख्तनख्वा हुकूमत ने बंद किया है और उसके मुतबादिल के तौर पर राशन कार्ड जो मुतारिफ़ किया जा रहा है उसके लिए जो है ना 28 अरब रुपए बजट में रखे गए। इसी तरह ये एजुकेशन कार्ड जो गरीब तलबा है उनकी स्कॉलरशिप के लिए 2.5 अरब रुपए जो है ना बजट में रखे गए हैं ताकि गरीब तलबा को दिए जा सके। इसी तरह बोन मैरो जो सेहत के लिए बोन मैरो की आज काबीना के इजलास में इसकी बाकायदा तौर पे मंजूरी दी जाएगी और सेहत कार्ड में जो है ना इस बोन मैरो के ट्रांसप्लांट को जो है ना वो इसमें शामिल किया जाएगा। तो मौजूदा वक्त में जो बजट है वो काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है और आवाम के रिलीफ के लिए, क्योंकि जो राशन कार्ड की मद में जो है ना 2200 रुपये जो है ना वो हर जो 10 लाख खानदान है 10 लाख खानदानों को 2200 रुपये दिए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया। सिंध का आइंदा माली साल 2022-23 के लिए बजट तैयार कल पेश किया जाएगा। बजट में 332 अरब रुपए सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए मुख्तस, जबकि ज़िलाई तरक्याती प्रोग्राम के लिए अखराजात का तखमीना 30 अरब रुपए रखा गया है। आइंदा माली साल के लिए सिंध हुकूमत के महासिल में 27% इजाफे का तखमीना है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे मोहम्मद अरशद से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, आइंदा माली साल 2022-23 के लिए सिंध का बजट जो है वो तैयार कर लिया गया है। महकमा खजाना सिंध ने बजट दस्तावेजात जो है वो छपाई के लिए अरसाल भी कर दी हैं। कल जो है वो सिंध असेंबली में बजट जो है वो पेश कर दिया जाएगा। अबूरी अदाद शुमार सिंध काबीना की मंजूरी से असेंबली में जो है वो पेश किए जाएंगे। आइंदा माली साल के लिए सिंध हुकूमत के महासिल में 27% इजाफे का जो है वो तखमीना है, जबकि सिंध को वफाकी काबिल तकसीम महासिल पूल से 873 अरब रुपए से जायद जो है वो मिलेंगे। इसी तरह नए माली साल में वफाक से मालियाती शेयर इजाफे के साथ 1029 अरब रुपए मिलने का जो है वो तखमीना है। खसारे के बजट में 332 अरब रुपए सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए मख्सूस होंगे। जिले तरक्याती प्रोग्राम के लिए अखराजात का तखमीना 30 अरब रुपए होगा। इसी तरीके से गैर मुल्की इमदाद से चलने वाले मंसूबों पर अखराजात 90 अरब रुपए होंगे। कराची जो अमनो अमान के लिए सिंध भर में अमनो अमान के लिए तरक्याती बजट जो है वो 9 अरब से जायद होगा। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अरशद, आपने अपडेट किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम उठा रही है। आटे और घी पर सब्सिडी का मकसद अवाम की मुश्किलात को कम करना है। उन्होंने कहा, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अब बैरूनी साजिश के बजाय महंगाई कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। अवाम 4 साल की नालायकी और नाअहली का खुमियाजा भुगत रहे हैं। ये सब कुछ उसी महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए किया जा रहा है जो इस वक्त है, और जो बैरूनी मुल्क साजिश का ख़त जेब से निकाल रहे थे, आज बैरूनी मुल्क साजिश पीछे रह गई है और आज महंगाई के लेक्चर दे रहे हैं। 2 महीने होने को हैं, वो सिर्फ आवाम को इस महंगाई से रिलीफ देने के बारे में सोच रही है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जो नालायकी, नाअहली और चोरी और करप्शन और माफियाज़ और कार्टल्स की जेबें भरी गईं और उसका नालायकी का और नाअहली का जो बोझ है वो आवाम के ऊपर ना जाए। जो मुश्किल फ़ैसले किए जा रहे हैं ये आवाम भी जानती है, आवाम सब समझती है, क्योंकि 4 साल जो महंगाई की लहर है पाकिस्तान में है उसको न सिर्फ ऐसे इक़दामात करके बोझ आवाम पर कम डालने की कोशिश की जा रही है, बल्कि उसके साथ साथ ऐसे इक़दामात लिए जा रहे हैं जो इकनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ मुल्क को लेकर जाएं।
तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ पर मुकदमा। सेशन कोर्ट ने पीटीआई रहनुमाओं की अबूरी जमानतों में 20 जून तक तौसी कर दी। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, शीरी मजारी, आमिर कियानी और दीगर अदालत में पेश हुए। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ पर मुकदमात, इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे आमिर से दबासी से। जी बताइएगा। देखिए, इस्लामाबाद के सेशन जज कामरान बशारत मुफ्ती ने आज पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ जो लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ के मुकदमात दर्ज किए गए थे उसमें उनको जमानत की जो दरखास्तें थी उस पर समाअत की। और इस मौके पर अदालत ने जो तमाम पीटीआई रहनुमा हैं और इसके अलावा अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह हैं शेख रशीद अहमद, इन तमाम रहनुमाओं की अबूरी जमानतों में 20 जून तक तौसी कर दी है। और साथ में अदालत ने तमाम जो मुल्जिमान हैं, जो रहनुमा हैं, उनको ये हदायत की है कि वो हर सूरत शामिल तफ्तीश हों। जिस मौके पर तमाम जो पीटीआई रहनुमा थे उन्होंने शिकायत की कि क्योंकि पुलिस ताउन नहीं कर रही और जब हम थाने में जाते हैं बयान रिकॉर्ड कराने या शामिल तफ्तीश होने तो तफ्तीशी अफसर जो है वो दस्तयाब नहीं होते। ताहम इस मौके पर अदालत ने हुक्म दिया कि इस वक्त अदालत में ही तमाम जो पीटीआई रहनुमा हैं वो अपने बयानात पुलिस को रिकॉर्ड करवाएं और तफ्तीशी अफसर अदालत में ही उनको शामिल तफ्तीश करें। और आइंदा समाअत 20 जून से जो है वो इस पर हतमी दलाइल होंगे और पुलिस को भी हदायत की गई है कि वो हर सूरत अपने दलाइल दें। और 20 जून के बाद इनकी जमानतें मुस्तकिल होती हैं या जमानतें खारिज होती हैं, इस बात का फैसला सेशन जज 20 जून को करेंगे। लिहाजा इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने तमाम जो पीटीआई रहनुमा हैं, जिसमें शाह महमूद कुरैशी हैं, असद उमर हैं और इसके अलावा इस्लामाबाद की जो उनकी क़यादत है और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह हैं शेख रशीद अहमद, तमाम रहनुमाओं की पूरी जमानतों में 20 जून तक तौसी कर दी है और तमाम रहनुमाओं को शामिल तफ्तीश होने की हदायत करते हुए अदालत ने केस की समाअत 20 जून तक मुलतवी कर दी है। बहुत शुक्रिया आमिर से दबासी, आपने अपडेट किया। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। पुरअमन एहतजाज हमारा आईनी हक है। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुकदमात में फंसाकर पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात पर असरअंदाज होना चाहती है। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। बिला वजह तहरीक इंसाफ की क़यादत को केसेस में उलझाया जा रहा है और हम इसको सियासी इंतकामी कार्रवाई समझते हैं। पुरअमन एहतजाज हमारा कानूनी आईनी हक है और हमने उससे तजावुज़ नहीं किया और न करने का इरादा है। मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत की मनसूबाबंदी है और इसमें ज़िमनी इंतखाबात जो पंजाब में हो रहे हैं उन पर असरअंदाज होने की भी एक मज़मूम कोशिश है कि तमाम क़यादत इन केसेस में उलझी रहे और इनकी ज़मानतें ना हो सकें ताकि वो तहरीक इंसाफ की जो सियासी एक्टिविटी है और कैंपेन है उसका हिस्सा न बन सके। शेख रशीद ने कहा है कि बिजली है ना पानी, गैस है ना घी, सिर्फ केसेस की भरमार है। मखलूक़ खुदा जितनी आज तंग है पहले उतनी नहीं थी, सब इनसे जान छुड़ाना चाहते हैं लेकिन बदकिस्मती से इन्हें बेसाखियों का सहारा है। चीन से इमदाद फौज की वजह से मिल रही है, इन्हें कोई $1 देने को तैयार नहीं। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। है न पानी है, न गैस है, न घी है, सिर्फ केसों की भरमार है और बड़ा शोर डाल रहे हैं कि चीन से इमदाद मिल रही है। ये चीन से इमदाद पाकिस्तान फ़ौज की वजह से मिल रही है। आपको तो कोई $1 देने के लिए तैयार नहीं है और जितनी मखलूक़ खुदा आज तंग है इससे पहले कोई मिसाल नहीं मिलती और सारे लोग एक अक्सरियत मुल्क की बहुत बड़ी अक्सरियत इनसे जान छुड़ाना चाहती है। बदनसीबी से इनको बैसाखियों का सहारा है और ये बैसाखियाँ जो हैं कभी काम नहीं आई और इंशाअल्लाह ताला कौम इनसे जल्द छुटकारा हासिल करेगी। तहरीक इंसाफ की रहनुमा यासीन मीन राशिद का कहना है कि 70 साल की उम्र में उन पर दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया गया। सारी जिंदगी कौम की खिदमत करने वालों के साथ नारवा सलूक किया गया। तारीख में इतने जुल्म की मिसाल नहीं मिलती। ये वो लोग हैं जिन्होंने बैरूनी ताकतों के हाथ अपना ज़मीर बेचा हुआ है। मेरी उम्र देखें, मेरा बुढ़ापा देखें और देखें कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया है। इससे ज़्यादा जुल्म किया जा सकता है और 72 साल की उम्र में पहली दफ़ा दहशतगर्दी कोर्ट में भी मैं खड़ी होगी। मैं दहशतगर्द हूँ, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है हम दहशतगर्द हैं। मैं डॉक्टर हूँ, सारी ज़िंदगी आवाम की खिदमत की और हमें तकलीफ़ इस बात की है कि मर्दों ने, मर्द पुलिस, कोई औरत पुलिस नहीं थी, कोई लेडी पुलिस नहीं थी,
हमारे साथ जो बेहुरमती हुई है उसकी मेरा ख्याल है तारीख में कोई इससे पहले जिक्र नहीं है। सरगोधा में वज़ीर आला पंजाब के दौरे के दौरान डॉक्टर्स और स्टाफ की मौतली, यंग डॉक्टर्स PMA और नर्सिंग स्टाफ की 90 रोज़ की हड़ताल। लाहौर में भी यंग डॉक्टर्स ने मुख्तलिफ अस्पतालों में OPDs बंद कर दिए। जिना गंगाराम चिल्ड्रंस सर्विसेज और जनरल अस्पताल में भी OPD बंद है। वज़ीर आला पंजाब के दौरे के दौरान डॉक्टर्स और स्टाफ की मौतली, यंग डॉक्टर्स PMA और नर्सिंग स्टाफ की 90 रोज़ भी हड़ताल। लाहौर में भी यंग डॉक्टर्स ने मुख्तलिफ अस्पतालों में OPDs बंद कर दिए। जिना गंगाराम चिल्ड्रंस सर्विसेज और जनरल अस्पताल में OPDs बंद कर दी गई। तो सरगोधा में वज़ीर आला पंजाब के दौरे के दौरान डॉक्टर्स और स्टाफ की मौतली, यंग डॉक्टर्स PMA और नर्सिंग स्टाफ की 90 रोज़ भी हड़ताल जारी है। लाहौर में भी यंग डॉक्टर्स ने मुख्तलिफ अस्पतालों में OPDs बंद कर दी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास कल से शुरू होगा। FATF इजलास 14 से 17 जून को जर्मनी के शहर बर्लिन में होगा। पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से निकलने के इम्कानात रोशन हैं, ऐसा बताना है ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना का। पाकिस्तान 2 मुख्तलिफ प्लान्स के तहत 34 में से 32 निकात पर अमल कर चुका है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास कल से शुरू होगा। FATF इजलास 14 से 17 जून को जर्मनी के शहर बर्लिन में होगा। पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से निकलने के इम्कानात रोशन है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे शुएब निज़ामी से। जी बताइएगा। जी, जो हमारी बातचीत हुई है मिनिस्ट्री फाइनेंस के मुख्तलिफ सोर्सेज से, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान बहुत पर उम्मीद है कि जो FATF के अहदाफ हैं वो बेशतर हासिल कर लिए गए हैं। जितने भी प्लान पाकिस्तान को दिए गए 34 में से 32 पर जो है अमल दरामद हुआ है। जो इस साल के 7 अहदाफ है उसमें से 6 पर अमल दरामद हुआ है। इस तरह जो मुकम्मल अहदाफ 27 के में से 26 के ऊपर मुकम्मल अमल दरामद हुआ है। तो पाकिस्तान बहुत होपफुल है कि जो FATF का इजलास होगा उसके बाद पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आ जाए तो निकल के बाहर आ जाएगा वाइट लिस्ट के अंदर। और फिर उसके बाद पाकिस्तान के लिए जो मजीद फंडिंग से मुताल्लिक इशूज़ हैं उनको हल करने में आसानी होगी। जी बहुत शुक्रिया शुएब, आपने अपडेट किया। सेनेटर शरीर रहमान की भारत में मुसलमान मुजाहिरीन पर रियासती बर्बरियत की मजम्मत। मोदी हुकूमत मुजाहरे करने पर मुसलमानों के घर मिसमार कर रही है, ये कहना है शरीर रहमान का। मुजाहरा करने वाले भारतीय मुसलमानों को जेल में डाला जा रहा है, ये भी कहा गया शरीर रहमान की जानिब से। शरीर रहमान की जानिब से मजम्मत की गई। सेनेटर शरीर रहमान की भारत में मुसलमान मुजाहिरीन पर रियासती बर्बरियत की मजम्मत। शरीर रहमान ने कहा कि मोदी हुकूमत मुजाहरे करने पर मुसलमानों के घर मिसमार कर रही है। मजीद कहा कि मुजाहरा करने वाले भारतीय मुसलमानों को जेल में डाला जा रहा है और भारत में मुसलमान मुजाहिरीन पर जो रियासती बर्बरियत की जा रही है उसकी उनकी जानिब से मजम्मत की गई। और शरीर रहमान ने कहा कि मोदी हुकूमत मुजाहरे करने पर मुसलमानों के घर मिसमार कर रही है। बलोचिस्तान में प्री मानसून का सिलसिला 16 जून को दाखिल होने का इम्कान है। PDMA की जानिब से मानसून बारिशों से मुतालिक डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला जारी कर दिया गया। तफसीलात बता रही हैं दुनिया न्यूज़ की नुमाइंदा अक्सामीर, जो इस वक्त PDMA हुकाम के साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल, मगरबी बलूचिस्तान के इलाकों से मिट्टी का ये तूफ़ान गुजर गया। मिट्टी का ये तूफ़ान जुनूबी पंजाब से गुजरने के बाद ही कमज़ोर हो गया, जिसके बाद ही मगरबी इलाकों में आज दोपहर को जो है ना वो गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान भी ज़ाहिर किया गया है। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मुख्तलिफ मकामात पर गर्द चमक के साथ बारिश का एक बार फिर इम्कान ज़ाहिर किया गया है, जिसमें गुजदार है, कलात है, बारकान है और अरनाई है। वहाँ पर फोरकास्ट कहा गया है कि बारिशें होंगी। प्री मानसून बारिशों का ये नया सिस्टम 16 जून को दाखिल होगा, जिसके लिए इंतजामात क्या है। PDMA में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर यूनुस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह करेंगे। PDMA ने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को हम लोगों ने अलर्ट जारी किया ताकि वो मशीनरी अलर्ट पे रखे और स्टाफ जो उनके अपने कंसर्न डिपार्टमेंट्स के होते हैं उनको स्टैंड बाई रखे ताकि कोई किसी भी नुकसान की सूरत में वो बर वक्त रिस्पॉन्ड कर सके। और इसके अलावा सड़कों की सूरत हाल और जो पुल वगैरह है उनकी हिफाजत के लिए भी उनको मुरासला जारी किया गया है। प्री मानसून जो हवाएं हैं ये 16 जून को यहाँ पर दाखिल हो जाएंगी और जिसके बाद ही तमाम तर इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। गर्मी की शिद्दत में इजाफा तो हो रहा है, लेकिन चंद एक मकामात पर गर्द चमक के साथ बारिश और गर्द आलूद जो है ना हवाएं चलने का भी एक बार फिर से इम्कान जाहिर किया गया है। जी, रवा हफ्ते भी इस्लामाबाद में गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी, जबकि जुमेरात से बारिश की पेशगोई की गई है। तफसीलात जानते हैं दुनिया न्यूज़ की नुमाइंदा इस्मा शौकत से।
जी बिल्कुल, जिस तरह महकमा मौसमियात ने बताया था कि पिछले हफ्ते मुल्क भर में जो है वो शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहेगी और साथ हीट वेव का सिलसिला भी जारी रहेगा। तो इस्लामाबाद का मौसम भी काफ़ी दिनों से देखने में यही आ रहा है कि शदीद गर्म है। अगर आज के मौसम के हवाले से बात कर ली जाए तो गुज़श्ता रात जो है वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिश का सिलसिला जो है वो जारी रहा था, जिसकी वजह से रात को तो मौसम थोड़ा ठंडा हो चुका था और गर्मी की शिद्दत में कमी हुई थी। लेकिन अब सुबह इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो 40 सेंटीग्रेड जा रहा है और शदीद गर्मी और लू का सिलसिला जो है वो जारी है। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि इस हफ्ते भी गर्मी की शिद्दत जो है इसी तरह से बरकरार रहेगी। दर्जा हरारत जो है वो 40-42 सेंटीग्रेड तक जो है वो जा सकता है। जुमे रात से जो है महकमा मौसमियात ने बारिश की पेशन गोई की है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी जुमे रात से जो है वो हवाओं का सिलसिला जो है वो जारी हो जाएगा और बारिश का सिलसिला जो है वो जुमे रात से जारी होगा, जो 2 दिन तक जारी रहने के इम्कानात जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से बताए जा रहे हैं। जी, स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। स्टॉक मार्केट में 900 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 41,100 पर पहुंच गया। स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान है। स्टॉक मार्केट में 900 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी देखी गई है। 100 इंडेक्स 41,100 पर पहुंच गया है। स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान है। स्टॉक मार्केट में 900 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी देखी गई है। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी। अप्रैल के महीने के लिए 3 रुपये 99 पैसे फ़ी यूनिट बिजली महंगी की गई। सार्फिन को जून के महीने के बिलों में अदायगी करना होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे अलीम मलिक से। जी बताइएगा। जी, आज बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर है क्योंकि नेपरा ने जो अप्रैल की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट है उसकी मद में बिजली की कीमत में 3 रुपये 99 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी है। नेपरा की जानिब से इसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया है और जिसमें बताया गया है कि ये जो इजाफा किया जा रहा है इसका इतलाक जून के महीने के बिलों में होगा, यानी सार्फिन के जो जून के बिल आएंगे उसमें उन्होंने इजाफी अदायगियाँ करनी होगी। ये जो फैसला जारी किया गया है इसका इतलाक तमाम तस्वीरकार कंपनियों के सार्फिन पर होगा, लेकिन लाइफ लाइन सार्फिन पर इसका इतलाक नहीं होगा। इसके साथ साथ जो के इलेक्ट्रिक सार्फिन है, के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी इसका इतलाक नहीं होगा। इससे पहले जो सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी है उसने बिजली की कीमत में 4 रुपये 5 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी, जिस पर नेपरा ने समाअत की थी और समाअत के बाद जो है आज फैसला जारी किया गया है। ये हम अपने नाज़रीन को बताते चले कि ये अप्रैल की फ्यूल एडजस्टमेंट है, जबकि इससे पहले जो मार्च की फ्यूल एडजस्टमेंट थी उसके बाद में भी सार्फिन से जो है इजाफी वसूलियाँ की गई थी। तो नेपरा ने आज बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और अब जो जून का महीना होगा उसमें बिजली सार्फिन को इजाफी अदायगियाँ करना होंगी। जी, बहुत शुक्रिया अलीम मलिक, आपने अपडेट किया।